हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आहा जिंदगी ट्रिकी मैथ्स। इस लेक्चर में हम पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। यदि किसी दशमलव भिन्न में दशमलव के एक अथवा अधिक अंकों की लगातार पुनरावृत्ति हो तो ऐसी भिन्न जो होती है उन्हें पुनरावृत्त दशमलव भिन्न कही जाती है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए 2/3 है, तो इसमें आप भाग दीजिएगा 2 को 3 से, तो 0.66666, तो 6 देखिए बार बार आपको क्या हो रही है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है और हम बोल सकते रिपीट हो रही है 6। तो देखिए, इसे हम अगर पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के रूप में लिखें तो देखिए कैसे दर्शाएंगे, 0.6। अब 6 बार बार आपकी पुनरावृत्ति हो रही है 6 की, तो 6 के ऊपर हम एक रेखा खींच देंगे या डॉट भी डाल सकते हैं, बिंदु एक डाल सकते हैं। तो 0.6 और इसे बार भी बोल सकते हैं, ऊपर जो रेखा है उसे बार भी बोली जाती है। इसका मतलब ये होता है कि 6 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। वहीं 22/7 को देखेंगे तो 3.14285 फिर 1.14285। तो दशमलव के बाद अगर हम देखें तो 14285 इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे, देखिए 3.14285। तो जिन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर हम एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो ऐसे हम दर्शा सकते हैं। वहीं 17/90 देखिएगा तो भाग देंगे तो 0.1888, मतलब 8 की पुनरावृत्ति हो रही है, एक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो देखिए इसे लिख सकते हैं 0.1, और चूंकि सिर्फ 8 की पुनरावृत्ति हो रही तो 8 के ऊपर एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो एक आपका होता है शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, और दूसरी होती है मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिनके दशमलव बिंदु के बाद के सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, उन्हें हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए जैसे 0.3333, तो 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 0.3। तो जो भी दशमलव के बाद है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। वहीं हम देखेंगे 0.676767, तो 6 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 6 7, ये देखिए इसके जो भी दशमलव के बाद के अंक हैं, ठीक है, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ऐसे अंक को, ऐसे भिन्नों को हम शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं। देखिए 0.3251, 3251। ठीक है, तो ऐसे ही 3251 जो है इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसे हम दर्शाएंगे 3251, और दशमलव के बाद जो भी अंक है सबकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई आपको शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। अब देखिए, शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को अगर हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हम क्या करते हैं, तो उसके एक नियम होते हैं। देखिए शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को बिना दशमलव बिंदु के अंश में लिख लें। ठीक है, तो आपको अंश में वो लिखने हैं जो बिना दशमलव के हम लिख लेंगे। देखिए मान लीजिए आपकी कोई संख्या दी हुई है 0.3, और 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम बिना दशमलव के 3 को लिख लेंगे। ठीक है, जो भी दशमलव के बाद के अंक है उसे लिख लेंगे, भागा हर में क्या हो जाएगा, हर में देखिए 9 उतनी बार लें जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो सिर्फ 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम एक ही 9 लेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें 0.67 की, इसमें 6 और 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो अगर साधारण भिन्न में लिखना है तो 6 7 हम बिना दशमलव के लिख लेंगे,
और 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 बार 9 लिख लेंगे हर में। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं, 0.3251। ठीक है, तो इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो लिख लेंगे 3251। अब 4 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 4 बार 9 लिख लेंगे हम हर में। ठीक है, तो ऐसे हम बदल लेते हैं शुद्ध पुनरावृत्त दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में। अब देखिए मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है। चलिए, ये तो हम देख चुके हैं। मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न, तो ऐसे भिन्न जिनमें दशमलव बिंदु के बाद कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, मतलब सभी अंकों की उसमें पुनरावृत्ति नहीं होगी, दशमलव के बाद जो है कुछ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और बाकी कुछ जो बचे हुए अंक है उनकी सिर्फ पुनरावृत्ति होती है। ऐसे दशमलव भिन्न को हम बोलते हैं मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो सब देखिए 1.8 और 8 की पुनरावृत्ति अगर हो रही है तो ये आपका हो गया मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। वहीं हम देख लें दूसरा एग्जाम्पल 0.1254, तो 5-4 की पुनरावृत्ति हो रही, 1-2 की नहीं हो रही, तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न हो गए। ठीक, चलिए अब मान लीजिए कुछ मिश्रित पुनरावृत्त दशमलव भिन्न दिए हुए हैं और उसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे करते हैं, देखिए इसमें क्या करना होता है, दशमलव के बाद से के अंकों से बनी संख्या में से जो अपुनरावृत्त भाग को हम घटा लेते हैं और उसे अंश में लिख देते हैं। ठीक है, मतलब जो अंतर आया वही हमारा अंश में होगा, मतलब कि दशमलव के बाद जो भी अंक है उससे बनी हुई संख्या में से अपुनरावृत्त भाग घटा लेते हैं, ये हमारा अंश हो गया। और हर में जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतनी बार 9 लिखेंगे तथा जितनी अपुनरावृत्त अंक है उतनी शून्य लिखेंगे। ठीक है, 9 के आगे उतनी शून्य। तो देखिए कैसे करते हैं, ये देखिए 0.576 है। ठीक है, इसे हमें साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसे हम लिख लेंगे, देखिए जो भी आपके अंक हैं दशमलव के बाद पहले उसे आप लिख लें 576, और अपुनरावृत्त कौन सा है, 5-7 जो है वो अपुनरावृत्त है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो उससे हम घटा लेंगे, 5-7 को घटा लेंगे 576 से, भागा अब जितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है उतने 9, तो सिर्फ 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 9 होगी, और जितने अपुनरावृत्त अंक है उतने शून्य, तो 9 के बाद उतने शून्य, तो 2 अंक है, तो ये हो गई। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 519 भागा 900। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 0.1254, जिसमें 5-4 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम दशमलव के बाद के अंकों से बनी संख्या मतलब 1254 में जो अपुनरावृत्त अंक है उसे घटा लेंगे, तो 12 आपकी अपुनरावृत्त है, भागा जितने पुनरावृत्त अंक हैं उतने 9, तो 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 9, और 2 अंक हैं जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है तो 2 शून्य। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 1254 माइनस 12 करेंगे तो 1242 भागा 9900, और इसे ये हो जाएगा हमारा 69/550। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने पुनरावृत्त दशमलव भिन्न के बारे में चर्चा की। ओके, थैंक यू।